नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आपको पता है हाल ही में एनवीएस ने अपने एग्जाम करवाए हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने अपने टीजीटी और जो अदर एग्जाम है अभी कंप्लीट करवाए हैं नवंबर के मंथ में। तो नवंबर के लास्ट वीक में ये पेपर हुआ था, ठीक है। और ये पेपर है ना, ये हुआ था 29 नवंबर को, 29 नवंबर को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ना, टीजीटी। अब दोस्तों, ये पेपर मैं क्यों यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी हाल ही में केवीएस में वैकेंसी आई है। आपको पता है केवीएस में जो रिक्रूटमेंट आया 2022 का, इसमें सभी प्रकार की पोस्ट हैं, पीआरटी से लेकर टीचिंग नॉन टीचिंग सारी है ना। तो क्योंकि ये जो एनवीएस का जो पेपर है ना, ये भी किसने करवाया है? सीबीएसई ने करवाया है ना। सीबीएसई ने करवाया है, और आपका केवीएस का जो एग्जाम है ना, ये भी सीबीएसई करवाने जा रही है। तो निश्चित रूप से जो पेपर होगा ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिल देखने को मिलेगी, क्योंकि सीबीएसई फाड़ू पेपर बनाती है, शानदार पेपर बनाती है। ऐसा नहीं कि भाई उठा के दे दिया कहीं से, बहुत ही शानदार प्रश्न बनाए हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी नीति का उद्देश्य भारत में एक सुरक्षित, सुलभ, वहनीय और टिकाऊ एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना है? आपके सामने चार ऑप्शन है। द एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 और द नेशनल सेफ एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। बताओ क्या है? ये बहुत ही चर्चित रही थी, बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है ये। मैं सोच रहा था जब पढ़ा था कि ये प्रश्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे आ गया। द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हवाई खेल नीति। राष्ट्रीय हवाई खेल नीति। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में पहली बार ये नीति लाई गई है, यानी कि भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति है। ध्यान रखने वाली बात है। इसको कौन लाया है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, घोषणा की थी इसकी 2022 में। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत को 2030 तक, यानी कि शीर्ष हवाई जो खेल राष्ट्र हैं उनमें एक बनाना है। इसके अंदर बहुत सारे खेल शामिल किए हैं, बैलूनिंग है, ग्लाइडिंग है, पैराशूटिंग है आदि। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया पेपर में, और बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 2, एनईपी 2020। अब आपको पता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हो, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। इसमें चार ऑप्शन है देखो। व्यावसायिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा प्रणाली से अलग होगी। भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का लक्ष्य ऐसी स्वतंत्र स्वसंचालित संस्थाएं बनना होगा जो नवाचार एवं श्रेष्ठता प्रदान करेगी। कृषि शिक्षा को समवर्गीय संकायों के साथ पुनरारंभ किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता प्राप्ति के अवसर, शिक्षा प्राप्त करना और आज जीविका पालन को सभी नागरिकों का मूल अधिकार माना जाएगा। अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये तीनों ऑप्शन तो सही है, 2 3 4 तो गलत पूछ रहा है यहाँ पे। तो गलत ऑप्शन नंबर 1 रह गया ऑटोमेटिक। व्यवसायिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा प्रणाली से अलग नहीं है, साथ साथ चलती है इस नीति के अनुसार, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से युवा आगामी बहुमुखी लेखक पीएम युवा योजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी कौन सी है? यानी कि पीएम युवा जो स्कीम है, इसको कौन सी एजेंसी क्रियान्वित कर रही है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनबीटी और केवीएस। तो आपको एक, आप अगर आपने कभी पढ़ने में आया हो तो एनबीटी आपने कभी पढ़ा है? नेशनल बुक ट्रस्ट। ये 1957 में स्थापित हुआ था। एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट, है ना। इसके प्रमुख काम यही है, प्रकाशन करवाती है और पुस्तक पढ़ाने को लेकर प्रोत्साहन करती है। भारतीय जो पुस्तक है उनको विदेशों में कैसे प्रोत्साहन मिले, इस पर काम करती है। इसके अलावा लेखक और जो प्रकाशन है, प्रकाशक जो होते हैं, जो प्रकाशन करते हैं, उनकी सहायता करना और बाल साहित्य को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं एनबीटी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन है? अब यहाँ पे देखो, आपने आकस्मिक निधि पढ़ी होगी, भारत की आकस्मिक निधि और राज्यों की आकस्मिक निधि। तो भारत की जो आकस्मिक निधि है वो तो राष्ट्रपति के अधीन होती है, ध्यान रखना। और राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होगी? राज्य का राज्यपाल। तो ये तो पॉलिटी का प्रश्न है, संविधान से आया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन्स सिंगल्स टाइटल 2022 जीता है? ये आपको पता है, ये जितने भी ओपन होते हैं ये सारे टेनिस के टूर्नामेंट हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बताओ, आपने अगर पढ़ा है तो। एशले बार्टी। एशले बार्टी, ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, और इसने चमत्कार किया था, भयंकर तरीके से अमेरिका की जो डैनियल कॉलिंस थी उसको हराया था, है ना। तो आप यहाँ से देखो, एक चीज़ है, जो जितने भी ओपन्स होते हैं ना टेनिस के टूर्नामेंट, चार बड़े बड़े, उन सभी को आप पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनेगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से किस दशक को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? दोस्तों ये भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो जितने भी डिकेड्स हैं, जितने भी दशक घोषित किए गए ना संयुक्त राष्ट्र, उनको पढ़ लीजिएगा। ये परीक्षा में पूछे जाने वाली है, तो आने लायक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2022 से 32। 2022 से 32 के जो 10 ईयर हैं, दशक जो हैं, ये देसी भाषाओं यानी कि जो आपकी हमारी जो स्वदेशी लैंग्वेज है ना, इंडिजीनियस लैंग्वेज, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है, जो हमारी मातृभाषाएं कह सकते हैं उनको, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी दशक है, इनको हम देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है? अब आप ध्यान रखो, 2022 के याद कर लो, है ना। 2021 तो अब आगे अगले साल ही होंगे एग्जाम मोस्टली। अब तो 2022 वाले जितने भी नोबेल हैं उनको आप याद कर लो। तो 2021 का पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके, हाँ, इसका सही आंसर है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इनको दिया गया था। ये तो बहुत रटे थे, है ना। ये जो बेंजामिन है जर्मनी का था, और ये जो डेविड मैकमिलन है ये यूएसए का था, अमेरिका का। और देखो 2022 का जो है ना, उसके अंदर भी यूएसए का एक, मतलब फिर से यूएसए मतलब बाजी मारी है। यूएसए के 2 अब की बार हैं केमिस्ट्री के अंदर, रसायन में। और एक तो ऐसा है जिसने 2 बार जीता है, पहले 2001 में भी जीत लिया था। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बैरी शार्पलेग नाम है उसका ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 2019 से 21 की हैप्पीनेस रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट तो आपको पढ़नी चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 2019 से 21 को ये ध्यान मत रखना, ये 2019 से 21 है ना, असेसमेंट ईयर है, यानी कि इनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है 2022 की, है ना। इनके आधार पर बनाई गई है 3 साल के आधार पर। तो इसमें टॉप किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा, लगातार टॉप कर रहा है एक देश, है ना। क्या नाम है इसका बताओ, कमेंट करो। फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। भारत की रैंक याद कर लो, भारत को कौन सा स्थान मिला था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बहुत चर्चा में रहा था। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 136वां स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर भारतीय नौसेना के किस कार्मिक को नौसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया था? हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त को जो आपने एक लिस्ट जारी हुई थी, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें नौसेना का केवल एक ही नाम था, और बाकी आर्मी है और जो हमारा एयरफोर्स उसमें बहुत सारे नाम थे, लेकिन नौसेना यानी कि नेवी का हमारा एक ही नाम था, और वो मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, विनीत कुमार। विनीत कुमार को यहाँ पे दिया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यात्री नामाभिलेख सूचना विनियम, यानी कि जो अपना पीएनआर नंबर होता है ना, आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेन में यात्रा की है तो पीएनआर आपको मिलता है ना। और अगर आप ट्रैवल किए होगे बाई एयर तो वहाँ पे भी आपको एक पीएनआर जनरेट होता है ना। तो ये जो पीएनआर है ना, इससे संबंधित एक क्या बना है, अभी एक एक्ट बना है, रेगुलेशन बना है 2022 में, है ना। और ये नोटिफाइड किया गया था मेरे हिसाब से अगस्त, हाँ 8 अगस्त 2022 के आसपास ये नोटिफाइड किया गया था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाई गई है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देखो। ऑप्शन है, इसमें विमान सेवा प्रचालकों के लिए अनिवार्यता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का ब्यौरा सीमा शुल्क एजेंसी को साझा करें। ऑप्शन नंबर 1, तो ये तो बिल्कुल है इसके अंदर, है ना, करना पड़ेगा ये तो। आप नए कानून में नियमों का पालन नहीं करने की दशा में कठोर प्रावधान का प्रावधान है। प्रत्येक अनुपालन के मामले में न्यूनतम 1 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुवाद। ये तो गलत है, क्योंकि एक्ट पढ़ा है मैंने, तो इसमें तो 25,000 न्यूनतम और 50,000 मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये, हाँ, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल गलत है, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, यात्रियों के जोखिम का विश्लेषण नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर्स एनटीपीसी करेगा, ये बिल्कुल सही है। और यात्रियों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले एजेंसी को जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और किसी जोखिम से संसूचित होने की दशा में उनके पास अनुक्रिया के लिए पर्याप्त समय होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, जो ये एनवीएस ने प्रश्न पूछे ना, एक नंबर शानदार क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि ऐसे ही नहीं उठा के दे दिए कोई भी प्रश्न, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से इन्फॉर्मेशंस है इंडिया से रिलेटेड, शानदार शानदार पॉजिटिव चीज़ें हैं ये। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पेपर सीबीएसई करवाएगी वो भी शानदार प्रश्न पूछेगी, और इन प्रश्नों के आधार पर हमें अगला हमारा जो करंट अफेयर्स है वो तैयार करना होगा। यहाँ आप देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पे लगभग करंट अफेयर्स है, और एक एक ही क्वेश्चन हमें ऐसा लगा है जो करंट अफेयर्स का नहीं है, यानी कि जो पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बाकी सब कुछ करंट अफेयर्स है यहाँ पे। ये ध्यान रखना, तो आपको ये इनके आधार पर अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी होगी।
और हम आपके लिए और शानदार दूसरी शिफ्ट्स के भी अगर हमें एनवीएस के पेपर मिलेंगे तो उनको हमको करवाएंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अगर हमें प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमें प्रोत्साहित करता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए, आपकी जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करवाने में आपकी सहायता करने के लिए। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।